जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। शांत रहो, भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम्हारा जीवन पूरी तरह बिखरा हुआ लग रहा है, अगर हर सुबह आंखें खुलते ही दिल पर कोई अनजाना बोझ उतर आता है, अगर तुम्हें लगने लगा है कि भगवान ने तुम्हें भीड़ में अकेला छोड़ दिया है और मन बार बार वही सवाल दोहराता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो रुक जाओ, भागो मत। इस पर्सन से डर कर आंखें मत चुराओ, क्योंकि ये पर्सन अभिशाप नहीं है, ये संकेत है। भगवान कभी किसी को यूं ही नहीं तोड़ते। वे हथौड़े नहीं हैं, वे कुम्हार हैं। वे मिट्टी को तोड़ते नहीं, वे उसे आकार देने से पहले नरम करते हैं। जो तुम्हें आज टूटना लग रहा है, वो दरअसल पुराने अहंकार का गिरना है, पुरानी पहचान का झरना है। वो रूप है जो तुम्हें रोक रहा है, जिसे हटाना जरूरी था। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन सच ये है कि जो गया वो बोझ था, जो बचा है वो तुम हो। जब तक ये समझ नहीं आती, जीवन सजा जैसा लगता है, लेकिन जिस दिन ये समझ जागती है, उसी दिन दुख शिक्षा बन जाता है और आंसू आंखों को नहीं, आत्मा को धो देते हैं। याद रखो, जिसे भगवान नया बनाना चाहते हैं, पहले उसे खाली करते हैं, और खाली होना हार नहीं, तैयारी है। शांत हो जाओ, ये अंत नहीं है, ये तो वही क्षण है जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने ईश्वर को अपनी इच्छाओं की सूची सौंप दी है, मानो वे हमारे जीवन के नहीं, हमारे मूड के सेवक हों। जब हालात हमारे अनुसार चलते हैं तो होठों पर भक्ति उतर आती है, और जब जिंदगी जरा सी भी अपनी धुन बदल ले तो वही मन फुसफुसाने लगता है, भगवान से भूल हो गई। यहाँ हम चूक जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सहमति नहीं खोजते, वे समझ रचते हैं। वे हमारी पसंद नहीं देखते, वे हमारी प्यास पहचानते हैं। जो चीज़ तुम्हें आज मीठी लग रही है, हो सकता है वही कल तुम्हारे भीतर जहर बन जाए, और जो आज कड़वी है वही कल तुम्हारी रीढ़ बन सकती है। हम सुख को पुरस्कार समझ बैठे हैं और कष्ट को सजा, जबकि श्री कृष्ण की दृष्टि में सुख विश्राम है और कष्ट प्रशिक्षण। भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, वे वो देते हैं जिससे हम बड़े होते हैं, जिससे आत्मा फैलती है, अहंकार नहीं। इसलिए कई बार वे तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी नहीं, अभी तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। तुम जिसे सफलता कहते हो, वो समय से पहले मिल जाए तो तुम्हें खोखला बना देती है, और जिसे तुम असफलता कहते हो, वही तुम्हें भीतर से अड़िग बना देती है। श्री कृष्ण कभी गलती नहीं करते, वे बस तुम्हारे जीवन का नक्शा तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए भरोसा रखो, जो हो रहा है वो सुविधा के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है, और परिवर्तन हमेशा पहले चुभता है, फिर चमकता है। भगवान श्री कृष्ण का कार्य कभी घोषणाओं में नहीं होता। वे अपने फैसले ना तो अखबारों में छपवाते हैं और ना ही तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं। वे स्थितियों की भाषा में बोलते हैं, कभी किसी अपने को अचानक दूर कर देते हैं, कभी वो रास्ता बंद कर देते हैं जिसे तुम जीवन मान बैठे थे, और कभी बिना बताए तुम्हें ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं जिसके लिए तुमने कभी प्रार्थना तक नहीं की थी। तुम सोचते हो सब उल्टा क्यों हो रहा है, पर सच ये है, सब अंदर से सही हो रहा होता है। भगवान जब काम करते हैं तो तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि वे तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारी संभावना से काम करते हैं। और जब सारा दृश्य बदल चुका होता है, तब अचानक मन के किसी कोने से
एक शांति भरी आवाज उठती है, अच्छा हुआ अगर मेरी चली होती तो मैं खुद को ही खो देता। महाभारत का युद्ध दरअसल तलवारों का संघर्ष नहीं था, वो अंदर के भय की लड़ाई थी। अर्जुन युद्ध से नहीं घबराया था, वो इस डर से कांप रहा था कि जो होगा उसे वो सह पाएगा या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आज का मनुष्य जो कर्म से नहीं परिणाम की तस्वीरों से डरता है। अर्जुन चाहता था पहले भरोसा, पहले गारंटी, पहले आश्वासन, पर श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना नहीं दी। उन्होंने उसे स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा तुम्हारा काम लड़ना है, जीत हार मेरी जिम्मेदारी है। ये वाक्य सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, ये पूरे जीवन के लिए था। जो व्यक्ति हर कदम से पहले नतीजा देखना चाहता है वो कभी कदम उठा ही नहीं पाता, और जो परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देता है वही वास्तव में निडर होकर जीता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। कर्म करो, पूरी सच्चाई से करो, और फिर अपने मन की गांठ खोलकर भगवान को सौंप दो, क्योंकि जो अंत तुम तय करते हो वो सीमित होता है, और जो अंत भगवान तय करते हैं वो तुम्हें तुमसे बड़ा बना देता है। भगवान सुख नहीं देते, वे सहन शक्ति देते हैं, और यही बात इंसान सबसे देर से समझता है। हमने अच्छा शब्द को आराम, सुविधा और चैन से जोड़ दिया है। हमें लगता है जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा वही दिन अच्छा होगा, लेकिन भगवान की परिभाषा अलग है। भगवान जानते हैं कि आराम शरीर को भाता है पर ताकत आत्मा को चाहिए, इसलिए वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर नहीं निकालते, वे तुम्हें कठिनाइयों के भीतर मजबूत बनाते हैं। अगर हर बार भगवान तुम्हें बचा लेते तो तुम कभी खड़े होना नहीं सीखते। अगर हर आंसू वे पहुँच देते तो तुम्हारी आंखों में गहराई नहीं आती। वे तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपने पैरों की ताकत पहचान सको। वे तुम्हें अकेला छोड़ते हैं ताकि तुम खुद का सहारा बन सको। जिस दिन तुम बिना टूटे मुसीबतों के बीच चलने लगो, जिस दिन डर तुम्हें रोक ना पाए, समझ लेना भगवान का काम पूरा हो रहा है। यही असली कृपा है, यही सबसे बड़ा अच्छा है, क्योंकि सुख समय के साथ चला जाता है पर सहन शक्ति पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पल ठहरो और उस चीज के बारे में सोचो जो तुम पूरे मन से चाहते थे लेकिन कभी मिली नहीं। आज भी मन कहता है अगर वो मिल जाता तो मेरी जिंदगी बदल जाती, पर सच शायद इससे उल्टा है। कई बार भगवान इनकार नहीं करते, वे समय बदल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो चीज़ उस समय तुम्हें मिल जाती तो तुम संभाल नहीं पाते। समय से पहले मिली सफलता मन को भारी बना देती है, अहंकार को जन्म देती है और आत्मा को धीरे धीरे सिकोड़ देती है। भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि पहले तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म ले, समझ गहरी हो और कृतज्ञता जगे। जो नहीं मिला वो ठुकराया जाना नहीं था, वो एक आदर्श सुरक्षा कवच था जो तुम्हें टूटने से बचा रहा था। तुम जिसे आज नुकसान मानते हो वही कल तुम्हें कहने पर मजबूर करेगा, अच्छा हुआ वो उस समय नहीं मिला। भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, वे बस वही देते हैं जिसे तुम उठा सको, संभाल सको और खोकर खुद को ना खो बैठो। याद रखना, देर से मिला उत्तर अक्सर सबसे सुरक्षित उत्तर होता है। प्रिय आत्मा, अगर आज तुम्हारे मन में सवालों का शोर है तो एक बात ध्यान से सुनो।
भगवान कभी तुम्हारे सवालों का उत्तर नहीं देते, वे तुम्हारी दृष्टि बदलते हैं। हम उत्तर चाहते हैं पर भगवान समझ देना चाहते हैं। हम कारण ढूंढते हैं पर भगवान चरित्र गढ़ते हैं। जब तक दृष्टि वही रहती है तब तक हर परिस्थिति सजा लगती है, लेकिन जिस दिन देखने का तरीका बदलता है उसी दिन वही परिस्थिति दुख नहीं शिक्षा बन जाती है। जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तुम कहते हो मैं ही क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि तुम्हें धैर्य सिखाना बाकी है। जब रास्ता अचानक बदल जाता है तुम सोचते हो सब बिगड़ गया, पर भगवान जानते हैं अगर वही रास्ता चलता तो तुम टूट जाते। जो दर्द मिला वो श्राप नहीं था, वो समझ का दरवाजा था। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें सबसे शांत बनाएगा। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि भगवान जवाब नहीं देते, दृष्टि बदलते हैं, उस दिन शिकायत खत्म हो जाती है। नई दृष्टि से देखो, जो मिला नहीं वो भगवान की नाइंसाफी नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा थी। जो देर से मिला वो भूल नहीं थी, वो तैयारी का समय था। जो टूट गया वो कमजोरी नहीं थी, वो बोझ था। जो दर्द मिला वो श्राप नहीं था, वो समझ का दरवाजा था। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें सबसे शांत बनाएगा। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि भगवान जवाब नहीं देते, दृष्टि बदलते हैं, उस दिन शिकायत खत्म हो जाती है। यही क्षण होता है जहां दुख समाप्त होता है और विवेक जन्म लेता है। भगवान शब्दों में नहीं बोलते, वे अनुभवों से समझाते हैं। वे तुम्हें तोड़ते नहीं, वे तुम्हें तैयार करते हैं। अगर आज जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लो भगवान तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, इसलिए नजरिया बदल रहे हैं। भगवान गलत लोगों को हटाकर सही दिशा देते हैं। तुम्हें लगता है कि कोई चला गया तो नुकसान हुआ, पर सच ये है भगवान ने बोझ हटाया है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं तुम्हें रोकने आए थे। तुम जो बनना चाहते हो वो तुम्हारी सोच की सीमा है, और भगवान जो तुम्हें बनाना चाहते हैं वो तुम्हारी संभावना की ऊंचाई है। इसलिए कई बार उनका रास्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं तुम्हारी योग्यता से तय होता है। तुम चाहते हो आसान सफर, भगवान देते हैं सार्थक यात्रा। तुम मांगते हो तुरंत परिणाम, भगवान देते हैं स्थायी रूपांतरण। जो प्रक्रिया आज तुम्हें तोड़ती हुई लग रही है, जिसमें धैर्य छूटता है, जिसमें आंसू गिरते हैं, उसी प्रक्रिया में भगवान तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य गढ़ रहे होते हैं। अगर सब कुछ तुम्हारे मन का होता तो तुम आराम में रुक जाते, लेकिन भगवान तुम्हें आराम के लिए नहीं उत्कर्ष के लिए बना रहे हैं। याद रखना, हीरा भी चमकता नहीं जब तक उसे तराशा ना जाए, और आत्मा भी विशाल नहीं बनती जब तक वो परीक्षा से ना गुजरे। आज जो कठिन है वो कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो भारी है वो कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे, वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। आज जो भारी है वो कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे, वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तुमने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।